क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो आपके आने वाला है रियल नंबर में से। फिक्स है, क्वेश्चन नंबर 4 पर यही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मतलब चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। अब कोई भी हो सकता है, मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जो मैंने छोटे क्वेश्चन बताए थे उसमें से भी आ सकता है, और जो अभी क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें से भी आपके आ सकता है। जैसे देखो, हमें प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल। ये क्वेश्चन है, हमें आंसर में क्या लिखना है, पहले लिखना है कि ये नंबर को हमें क्या मानना है, रेशनल मानना है। तो हमें यहां लिखना है लेट 3 + 2 √5 √5 इज रेशनल। पहला काम तो इसको हम क्या मान लो, रेशनल मान लो। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, या p/q भी लिख सकते हो, इसमें b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक तो इस टाइप के √5 लिखा हुआ सिंगल नंबर, और एक ये वाला जिसमें रूट के बाहर कुछ नंबर लिखे हुए, कुछ भी नंबर हो बाहर, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो। तो ये नंबर, ये क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी रहता है, और इसमें थोड़ी प्रोसेस है बहुत बड़ी जो आपको रखनी है, याद करनी है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए सिंपल, तो हमें क्या करना है, रूट के अलावा बाकी के नंबर को ट्रांसफर करना है, इधर से इधर भेजना है। देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है प्लस, इसका मतलब है इस नंबर को उधर भेजना है, और इसका साइन भी हमें क्या करना है, चेंज करना है। ये है 2√5 इज a/b, और ये प्लस का 3, इसके आगे साइन ये है, ये प्लस का साइन है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा। देखो इसका अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है। इस प्लस का मतलब होता है कि उधर भेजकर आपको प्लस या माइनस करना है, साइन को आपको चेंज करना है इसका। ये पूरा नंबर जो जाएगा ना यहाँ पर, इस प्लस का मतलब होता है कि ये नंबर पूरा जैसा है वैसा ही जाएगा, और फिर इसके आगे एक साइन दिया हुआ है, वो साइन जो प्लस का है तो माइनस। ऐसा नहीं कि यहाँ तो दिया हुआ है माइनस, कुछ लड़के गलती करते हैं ऐसे कि यहाँ पर भी जो माइनस है उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो ये उधर जाकर भी क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि इसका साइन तो यहाँ पर लगा हुआ, इसके आगे इसका साइन है। ऐसा नहीं यहाँ पर माइनस लिखा उधर गया प्लस में हो गया, ऐसा नहीं। इस साइन का मतलब होता है इसको पूरा उधर भेजो और प्लस माइनस में साइन बदलो। तो यहाँ पर अगर प्लस है ना, तो प्लस तो अभी भी यहीं तक ही है, ये साइन तो यहाँ पर है अभी भी, हम उसको भेज रहे हैं इधर, साइन क्या हो गया आपके चेंज, किसमें हो गया, माइनस में हो गया। इसके आगे प्लस था, ये नंबर हो गया माइनस में, अभी भी ये साइन यहीं पर पड़ा है। हमने इसको देखकर, हमें तो इसको इससे मतलब है कि ये नंबर पूरा उधर भेजना है। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 2√5 और b आएगा भाई आपके एलसीएम, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम, और यहाँ कुछ नहीं है ना, डिवाइड में क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें जाता है b टाइम b × 3 करेंगे, कितना आता है 3b, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले ये वाला बाद में ये वाला, a × 1 a, 3 × b 3b। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, अब इतना केवल इस क्वेश्चन में ही हो रहा है, बाकी वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पर ये नंबर इधर भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, वरना लगभग 1 या 2 लाइन में खत्म हो जाता है। अब मल्टीपल कहाँ जाएगा आपके, √5 इक्वल आएगा a - 3b/2b। इसमें यहाँ पर भी नंबर है ना, यहाँ पर नंबर इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ, वरना अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता इस प्रकार से, हम क्या करते, इतना सा करते, ये मल्टीप्लाई कहाँ चला गया, फटाफट खत्म। अगर ये नंबर ऐसा होता इस प्रकार से ऐसे, तो प्लस का उत्तर किसमें हो जाएगा, इतना सा, एक लाइन से अगली लाइन में खत्म। इसमें क्या है कि यहाँ पर भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है। अब इतना करने के बाद हमें कुछ लाइन लिखनी है, क्या लिखोगे, a, b, 2 and 3 आर इंटीजर, और इंटीजर से जो नंबर बनता है, सो a - 3b/2b इज रेशनल, मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मतलब है कि अगर ये रेशनल है सो √5 इज रेशनल। आगे लिखना है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, परंतु हमें मालूम है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों आया, इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण, हमने गलती से 3 + √2 √5 को हमने क्या मान लिया था, रेशनल मान लिया था, इसलिए आ रहा था।
रेशनल। सो कंक्लूड दैट, लास्ट क्वेश्चन आप कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब कुछ लाइनें हैं 2-3, वो लाइनें तुम्हें याद करनी है, रटनी है, लिखनी है, वो आपको लिखना है। हमें प्रूव करना है √5 क्या है, इरेशनल। इरेशनल ही है, अब इसको क्या इरेशनल प्रूव करें, फालतू क्वेश्चन, लेकिन ऐसे ही लैंग्वेज में जैसा बुक में दिया हुआ है वैसे आपको छापना है, रट लेना है कि मुझे ऐसे ऐसे लिखना है। तो क्वेश्चन तो है आपके इरेशनल, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेशनल। तो यहाँ लिखते हैं लेट √5 इज ए रेशनल। पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशनल मान लेते हैं। पहले रेशनल मानना है, फिर बोलना है गलती हो गई, रेशनल मान लिया, वापस क्या हो गया, इरेशनल, और पूरा टाइम वेस्ट करना है इतना ज्यादा। अब देखो, अगर ये नंबर रेशनल है इसको क्या करना है आपको, a/b की फॉर्म में लिखना है, जहां पर b का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ये पूरा सॉल्व करने में जो भी प्रोसेस है रटना है, बस 5 आ जाए तो 5 लिखो, 2 आ जाए तो 2 लिखो, बस ये नंबर चेंज करना है, यहाँ नंबर चेंज हो जाए तो। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, √5b = a। अब हमें करना है बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करना है, करो स्क्वायर। इधर स्क्वायर किया, रूट हट गया और ये हो गया 5, इधर b² और इधर a², और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे मान सकते हैं, मान लो ये 5 है, मान लो यहां पर 3 है, तो ये कितना होता है, 15। इस प्रकार का यहां पर लिखा हुआ है, ये अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, रूट लगाया, स्क्वायर हट गया, ऐसे मान लो, स्क्वायर लगाओ तो ऐसा मान लो, ये मान लो √15 है, बी आपका ये है, ऐसा मान के चल लो, स्क्वायर हट गया तो रूट भी हट गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि 5 का डिवाइड इधर दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब है 5 का डिवाइड इधर दूंगा तो पूरा पूरा जाएगा। हमें यही लाइन यहां पर लिखनी है, क्या लिखोगे, a² डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब है a ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यों होता है, एक थ्योरम है ये, कौन सा, 1.2, 1.3 पहले था, एक से हटा दी, 1.2 हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के स्क्वायर में डिवाइड जाता है तो बिना स्क्वायर में भी डिवाइड जाएगा। जैसे 10 के स्क्वायर में अगर 5 का डिवाइड जाता है तो इसका मतलब है कि 10 में भी 5 का डिवाइड जाएगा। अगर a² में 5 का डिवाइड जाता है इसका मतलब है कि a में भी 5 का डिवाइड जाएगा। जैसे यहां पर आंसर कुछ अलग आता है तो यहां पर भी आंसर कुछ अलग आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा। तो हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पर c मान लेते हैं, क्योंकि हमने a भी तो मान ही लिया। नया वैल्यू कितना मान लेते हैं हम, c मान लो, k मान लो, कुछ मर्जी है जो मान लो। मतलब अगर a² में 5 का डिवाइड गया तो a में भी 5 का डिवाइड जाएगा तो कुछ नया आंसर आएगा, और वो हमने कितना मान लिया, c मान लिया। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a कितना आ गया, 5c। मैंने ये लिखना है ये बताने के लिए कि कैसे आया, बुक में तो केवल सीधा यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ भी नहीं, तो बुक में ये कैसा आया वो बताने के लिए बताया है। आप डायरेक्ट इसके बाद सीधा ये लिख सकते हैं। अब ये वाला वैल्यू हमें कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। हमें यहां पर लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। यहां वैल्यू पुट करते हैं, ये है आपका 5b²। अब देखो यहां पर लिखा हुआ a², a का मतलब a ऐसा लिखा हुआ, देखो सिंगल नंबर है ना, ऐसा लिखा हुआ। यहां पर देखो अलग अलग है, 5 को स्क्वायर नहीं है, अलग दिया हुआ है, इस पर अलग है। यहां पर ये ऐसे लिखो, ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ, ब्रैकेट लगा हुआ ऐसा मानना है, ये a है, और a का मतलब कितना है, 5c। 5c का आएगा यहाँ पर आपके होल। अब देखो यहाँ पर तो है 5b² और यहाँ पर आएगा 5c, एक नहीं 5c 2 बार है, 5 से 5 कैंसिल, ये आया आपके b² और ये आया है आपके 5c। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5c² = b², एक ही बात है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो।
जैसे यहाँ देखो 5 इधर था, इधर डिवाइड गया था ना, ऐसा बनाने के लिए बता दिया मैंने। इसमें 5 आ गया, इसमें 5 आगे लिए। अब 5 का डिवाइड इधर कहाँ जा रहा था, ए स्क्वायर में। अब किधर डिवाइड जाएगा, बी स्क्वायर में। हमें यहाँ पर लिखना है बी स्क्वायर डिविजेबल बाई 5 का मतलब है बी ऑल्सो डिविजेबल बाई 5। ऐसा क्यों हो रहा है, थ्योरम नंबर 1.2। अब देखो ए में भी 5 का डिवाइड गया और बी में भी 5 का डिवाइड गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि 5 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया। अब जिसका कॉमन फैक्टर होता है वो नंबर हमेशा क्या होता है, रेशनल। परंतु हमें मालूम है कि ए और बी तो क्या है, को प्राइम नंबर है, जिसका 1 के अलावा कभी कुछ भी एचसीएफ नहीं हो सकता, कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ, हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण। हाँ, लास्ट में लिखना है सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम, दोनों ही फाइंड करने हैं, यहां लिखा हुआ नहीं है। हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है, और साथ में इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई तो तभी होगा जब एचसीएफ भी होगा और एलसीएम भी होगा। हमारे पास नंबर है 616 और हमारे पास नंबर है 32। इन दोनों के हमें टुकड़े करने हैं। ये 616 है, 2 का डिवाइड हाफ कर दो। ऐसा नहीं है कि 3 बार गया, 8 टाइम गया। यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पे कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर। अब 2 का डिवाइड करो, इसका हाफ 15, इसका हाफ 4, फिर 2 का डिवाइड करो 7 7, फिर 7 का डिवाइड करो 11। तो यहाँ पर आया है 2⁻³ इंटू 7 इंटू 11। अब आते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है 2⁵5। ऐसा लिखना है, कर देना। 32 का हाफ, 16 का हाफ, 8 का हाफ, 4 का हाफ, 2 का हाफ, 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, इधर ध्यान लगा ले। हमें फाइंड करना है एचसीएफ। जैसे इसका सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व कर लेना। एचसीएफ मतलब होता है कॉमन नंबर। दोनों में कॉमन नंबर क्या आ रहा है, 2। जिसकी पावर कम है ना वो लेना है, 3 पावर लेनी है। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब होता है 8। ऐसा नहीं 2 की पावर 3 मतलब 2 से 6, 2 की पावर 3 मतलब क्यूब निकालना है आपको। अब हमें लेना है एलसीएम। 2 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आएगा, और यहाँ पर पावर कितनी लगाएंगे, हाईएस्ट पावर। देखो हमने इसको, ये वाले का मतलब कितना होता है, इसका मतलब कितना होता है 616, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है, जबकि यहाँ पावर कितनी है 5 है, 2 पावर कम है। मतलब 2 बजा कितना होता है, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 4 जा 64, 6 4 जा 24। अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना। 32 इंटू 7 इंटू 11 कर देना, ये नंबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, इसमें वेरीफाई करना है। क्या करना है भाई आपको, हमें करना है वेरीफाई। फॉर्मूला क्या वेरीफाई करने का, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। पहले क्या लेंगे यहाँ पर हम, या तो ये लिखो फर्स्ट एंड सेकेंड, या क्या लिखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर, इनको आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जो क्वेश्चन में दिए हुए ना ये नंबर, इनको आपस में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 616 इंटू 32 करो मल्टीप्लाई। इसका डबल होता है 1200, कितना होता है भाई 32, और 3 से गुणा करो, क्या आएगा 3 3 जा 48, 6 3 जा 18, क्या आएगा 2 1, ये हो गया आपके 7, फिर 9 और 1, ये आया है आपके एचसीएम। एलएचएस क्या है आपके एलएच। अब लेते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड लेते हैं। इसका मतलब क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है 8,
8 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 4 6 4 से, करो मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32, यही नंबर आएगा। 3 बचेगा, 8 6 जा 48 और 3 51, 5 बच गया। 8 4 जा 32 और 5 37, 3 बच जाएगा। 16 प्लस 3 19, और ये मैच हो जाएगा तो आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम, इन तीनों का करना है। मेथड है आपके प्राइम फैक्टर मेथड। एक तो है 6, एक है 72 और एक दे रखा है 120। हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो 6 का मतलब होता है 2 into 3, 2 3 जा 6। इसका मतलब होता है 8 9 जा 72, और 8 का मतलब होता है 2 raised to the power 3। ये 2 का क्यूब है, और ये वाला 3 का स्क्वायर है, 3 into 3। ये 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब 120 का मतलब होता है 8 into 15। अब 8 का मतलब वही जो यहाँ लिखा हुआ है 2 raised to the power 3। 15 का मतलब होता है 3 into 5। ऐसे नंबर लिखना, नहीं आता है तो ऐसे टुकड़े कर लो इस प्रकार से। 2 का डिवाइड 60, फिर 2 का डिवाइड 30, फिर 2 का डिवाइड 15, फिर 3 का डिवाइड 5, फिर 5 का डिवाइड 1। अब जैसे आपको आता है उस टाइप से आप कर लेना। हमें तो उसके टुकड़े करने, प्राइम फैक्टर निकालने। अब हमें लेना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में आ रहा है। 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। 2 3 कितना होता है अभी आपके 6। 2 into 3 तीनों में ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मिनिमम पावर देना है, कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर। 1 पावर 3 पावर 3, 1 पावर लेंगे। ऐसे 3 में भी 1 टाइम ही है। अब लेते हैं यहाँ पर हम एलसीएम, ऑल नंबर विथ हाईएस्ट पावर, लेकिन एक नंबर एक बार लिखना है। इसमें देखेंगे हम 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, और हाईएस्ट पावर आएगी 3 पावर। देखो इसका मतलब तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 72। 72 का हाफ कितना होता है 36, 0 बढ़ा दो तो कितना आ जाएगा भाई आपके 360। 5 मतलब 50 कह दो, 50% कह दो, हाफ कह दो, तो हाफ कर दिया 36। 0 लगाना, मल्टीप्लाई है ना, 0 लगाना पड़ता, मतलब नंबर बड़ा आएगा। इससे 0 लगा देंगे नंबर बढ़ जाएगा। ये आपका एचसीएफ है, ये आपका एलसीएम। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? वेरीफाई नहीं रहता, क्यों नहीं होता? देखो सब नंबर इसमें आए ही नहीं। देखो ये नंबर, देखो ध्यान देना, क्यों नहीं होता है? ये नंबर तो आ गए कहाँ पर आपके एचसीएफ में, और ये नंबर और ये नंबर कहाँ चला गया आपके एलसीएम में। ये नंबर रह गए, इससे वेरीफाई भी नहीं होता है। तो 2 नंबर का होता है, उसमें सारे नंबर आते हैं। देयर इज सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ ऐसा, जैसे क्रिकेट ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड या दौड़ लगाते हैं ना, ऐसा राउंड दे रखा है। हमें यहाँ से दौड़ना शुरू करना है और वापस से यहीं पर आना है, और सेम साइड में दौड़ना है, सेम डायरेक्शन में दौड़ना है, सेम टाइम पर दौड़ना है, और आना भी वापस यहीं पर ही है। अब एक है सोनिया और एक कौन है, रवि। एक सोनिया है जो 18 मिनट में राउंड का चक्कर लगाती है, और एक रवि है जो 12 मिनट में राउंड का पूरा कंप्लीट राउंड करता है। अगर इसका ऐसे फाइंड करेंगे तो 6 ही आएगा। ऐसे कितना आता है 6 मिनट में, तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। जब रवि थोड़ा ज्यादा नहीं, यहाँ तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो पूरा राउंड नहीं होगा। हमें वापस से यहीं पर आना है, इसी टाइम, मतलब इसी जगह पर आना है। उसके लिए हमें देखो ये लिखा हुआ है, सेम पॉइंट से शुरू होना है, सेम टाइम पर, और गो इन सेम डायरेक्शन। तो बताना है वापस कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब देखो सिंपल सा है, समझाने से बता दूं आपको कि सोनिया 18 मिनट में यहाँ आती है, इसका मतलब 18 मिनट बाद वो यहीं पर आएगी। कब तो आएगी ये 18 पर यहीं आएगी,
36 पर भी 18 मिनट बाद यहीं को आएगी, फिर 754, ऐसे ही 72, ऐसे ही 90, इस टाइम पर ही यहाँ पर रहेगी। और रवि कब है? 12 पर यही रहेगा, 24, 36, 48, 60, 72 ऐसे। अब ये तो दो जगह है ना, देखो ये यहाँ पर भी 56 पर दोनों यहीं पर रहेंगे। हाँ बस ये है कि सोनिया ने 2 राउंड ही काटे हैं, लेकिन रवि तेज दौड़ रहा है तो 3 राउंड काट कर आएगा यहीं पर। कब? 36 पर। 72 पर भी आता है, आगे और बढ़ाओगे तो और भी आएगा। इसकी टेबल समझ लो, 36, 72, 108 ऐसे इसकी टेबल में आएगा बार बार राउंड। लेकिन मिनिमम टाइम कौन सा है? 36। मिनिमम के लिए लोएस्ट टाइम, लोएस्ट के लिए एलसीएम। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। सोनिया किसी राउंड को कितने 18 मिनट में राउंड पूरा होता है, तो रवि का 12 मिनट में। टुकड़े करते हैं, 18 का मतलब होता है 9 2 जा 2 का 2 और 9 का मतलब 3 रेज़ टू द पावर 2। और रवि के लिए आएगा आपके 4 3 जा 4 का मतलब 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3। हमें इसके लिए एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू यही है, इससे पहले कोई नहीं, पहले 0 है, जब शुरू ही नहीं किया अभी तो राउंड तो काटने पड़ेगा। यहाँ पर है 0 टाइम पर फिर शुरू होगा, लेकिन पहली बार कब मिलेंगे? 36 पर। ये लोवेस्ट वैल्यू है, उसके बाद तो हम बार बार मिलते रहेंगे। 72, 108, 144 ऐसे 180 आता रहेगा। एलसीएम में क्या होगा? सारे नंबर लेने, ऑल नंबर विथ हाईएस्ट पावर। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, कर दो मल्टीप्लाई, कितना होता है? 36। 36 मिनट बाद दोनों यहीं पर मिलेंगे। अब उससे कोई मतलब नहीं किसने कितने चक्कर काटे। सोनिया धीरे चल रही है तो 12 मतलब 2 चक्कर में यहाँ तक आ जाएगी 36 में। रवि जो है वो 3rd राउंड में यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर 36 मिनट में दोनों यहीं पर होंगे। क्या किसने कितने राउंड काटे वो लिखा हुआ नहीं, हमें बस ये है कि यहाँ पर पहुंचने पर कौन सा टाइम है वो हमें फाइंड करना है। तो वो कितना हो गया आपके? 36 मिनट। वैसे आपको तो एग्जाम वही करना है, इतना करने की जरूरत ही नहीं, समझाने के लिए बताया आप। मेन तो क्या आपका ये वाला है, एलसीएम फाइंड कर लो। जब भी वैसा है ना राउंड का आ जाए, उसी टाइम सेम डायरेक्शन में लिखा हो पूरा कंप्लीट, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन हो, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है।